कार्यक्रम के पूर्ण आयोजक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। आज हम सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। एक तरफ तीन लोकनाथ भगवान महावीर स्वामी विराजे हुए हैं, मैं दूसरी तरफ सम्यक सखा जी महाराज मौजूद है, उपस्थित हैं और पूरा समाज यहाँ पर उपस्थित है। आज की सन्मति परिषद के अध्यक्ष महोदय रमेश जी बाकलीवाल, मनोज मोड़ासिया, युवा संरक्षक बिरदी चंद जी, उससे युवा संरक्षक रौनक सोगानी, बीरेन्द्र जी जैन, प्रवीण जी साहा बैठे हुए हैं। उधर सोनी जी के नसिया के अध्यक्ष महोदय सोनी जी यहाँ पर विराजे हुए हैं। छोटे छोटे के अध्यक्ष महोदय दिनेश जी पाटनी विराजे हुए हैं। यहाँ पर गोदा जी उस पंचायत समिति के अध्यक्ष महोदय प्रकाश जी पाटनी है। और इन सबसे बड़ी बात, जिन्होंने चतुर्मास का सुंदर आयोजन सफलतम आयोजन किया, और उसके अध्यक्ष महोदय सुशील जी बाकलीवाल, उनकी पूरी कमेटी, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। पार्शनाथ कॉलोनी के अध्यक्ष महोदय बंटी भाई मौजूद हैं, और भी कई सारे मंदिर के पदाधिकारी मौजूद होंगे और हैं। और इस पूरे अजमेर के चुनिंदा लोग यहाँ पर आज के अवसर मौजूद हैं। और मैं एक बात यहाँ पर बोलने के लिए आया हूँ। कौन सी बात है? हम निर्वाण कल्याणक मना रहे हैं। क्यों निर्वाण कल्याणक मनाया जा रहा है? भगवान के चरण, आप लोग, वो होता है ना जब किसी की शादी में आप लोग जाते हैं, लिफाफा ले लेके शादी में किसी की जाते हैं, क्यों जाते हैं? आज हम इस व्यक्ति की शादी में हम शामिल हो रहे हैं, कल को हमारे बेटे पोते की, हमारे परिवार में शादी होगी, तो कल ये हमारी शादी में आएगा। हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आज हम आपके निर्वाण कल्याणक में शामिल हो रहे हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कल हमारा भी निर्वाण कल्याणक मनाया जाए, उसी तरह से धूमधाम के साथ में समाज को प्रेरणा मिले, और आने वाले दिनों में हमारे निर्वाण कल्याणक को देख करके औरों को अपना निर्वाण कल्याणक मनाने की प्रेरणा मिले। ये एक फीलिंग, एक भावना हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर हुआ करती है, और वही भक्ति, वही श्रद्धा हमको यहाँ पर लेकर के आती है। जब भगवान महावीर स्वामी नहीं थे, जब पिछले जन्मों की कहानी कितनी प्यारी कहानी, विष्णु नंदी, विशाख भूति, कितनी प्यारी कहानी बताइए आप। पिताजी ने दीक्षा ले ली, चाचा जी राजा बन गए, चाचा जी ने छल कपट करके, एक बहुत बड़ा बगीचा था, बहुत सुंदर, बहुत आलीशान, बहुत विशाल सुरम्य बगीचा था, उस बगीचे को अपने बेटे को दे दिया। भाई के बेटे, पुराने राजा के बेटे के हाथ से छीन लिया, दिल पे चोट लगी। होने वाला महावीर, दिल पे चोट लगी, देखिए कैसी चोट लगती है, वैराग्य वाली चोट लगी, त्याग वाली चोट लगी, संयम वाली चोट लगी, तपस्या वाली चोट लगी, और बदले की भावना वाली चोटें लगी। उसको मार डालूं, काट डालूं, चोटें लगी, दिल पे चोट लगी। देखो मेरे चाचा जी, मेरे संरक्षक, मेरे पालनहार, उन्हें इतना बड़ा छल कपट मेरे साथ में किया। मेरा अपना भाई बचपन से जिस साथ में खेला कूदा बड़ा, उसने ऐसा चोट किया। बताओ हे भगवान, अब तो बस संसार से मेरा जी उगता गया, मैं चुक गया, मैं अब वैराग की धारा में बह चले। ये प्राचीन काल का सिस्टम हुआ करता था। प्राचीन काल के अंदर जब दिल पे चोट लगती थी तो वैराग्य पैदा होता था, मुनि बन गए, दीक्षा ले ली, बड़ी घनघोर, बड़ी तपस्या, बड़ी साधना करने लगे। इधर जो उनके वर्तमान सम्राट का बेटा, यानी उनके चाचा जी का बेटा, वो राजा बना, दुराचरण करना शुरू किया, तो राज्य से उसको बाहर निकाल दिया गया। इधर जो मुनिराज थे, ये दीक्षा लेकर के आहार करने चले, उधर उनके चाचा जी का बेटा, वो उसको गिरास से बाहर निकाल दिया, दुराचारी था। उनकी वेश्या के कोठे पर छत से देख रहा था। क्या देख रहा था? ये मुनिराज आहार के लिए, होने वाले महावीर आहार के लिए चले जा रहे हैं, आहार करने निकल रहे हैं, तपस्या कर करके, उपवास कर करके बदन सूख करके काटा हो गया। कहा तो ऐसा भारी राजकुमार, ऐसा बड़ा भारी राजकुमार, जो मुक्का मारता था पत्थर के खंबे के अंदर, तब इतना मोटा पत्थर खंबा चूर चूर हो जाता था, ऐसे बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ करके फेंक देता था, ऐसी ताकत। और आज जब मुनि बने, तपस्या की साधना करी, ऐसे सूख के कांटे की तरह हो गए। उधर से एक सांड आया, सांड ने धक्का मारा, और सांड के धक्के से वो गिर पड़े। इधर वो चाचा का बेटा जो था, उसने छत पे से देखा, ताना मारा, बोले भाई कहां गई तुम्हारी ताकत, कहां गया तुम्हारा दम, बताओ। तुम तो ऐसे बड़े बड़े पेड़ उखाड़ देते थे,
ऐसे मोटे मोटे पत्थर खम्भों को चकनाचूर कर देते थे, अपने हाथ से मसल देते थे। कहां गई तुम्हारी ताकत? अब देखिए भगवान महावीर स्वामी का जीव होने वाले महावीर, लेकिन वर्तमान के मुनि एक साधारण से मुनि थे, एक साधारण से मुनि थे। कहा तो ऐसा महान वैराग्य पैदा हुआ और दीक्षा ले ली, और कहा जब भाई ने ताना मेरा, कहां गई तुम्हारी ताकत, कहां गई तुम्हारी शूरता? तो एकदम से ऐसी भयंकर चोट लगी, बोले अब मुझे उससे बदला लेना। बताइए, जब ग्रस्त जीव थे तब तो बदला लिया नहीं, तब तो क्षमा कर दिया, और जब मुनि बन गए, देखिए परिणाम बदलने में, भाव बदलने में देर नहीं लगती है। और फिर वो संसार भ्रमण शुरू हुआ। फिर वो महावीर स्वामी तो नारायण बने, उनका जो भाई था, चाचा का बेटा, वो पति नारायण बना, और प्रतिशोध की भावना, बदले की भावना, वो चलते 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 क्या हुआ, कौन सी पर्याय मिली? भगवान महावीर स्वामी साक्षात गर्भ के अंदर अवतरण हुआ, स्वर्ग से गर्भ के अंदर आए, तपस्या करी, साधना करी, मुनि बने। और आज के दिन कहां से? पावापुर से। आपने प्रार्थना करिए, भगवान से भावना भाइये, हे परमात्मा वो क्षण कब मेरे जीवन में आएगा जब मैं साक्षात पावापुर में जाऊंगा दिवाली के दिन, और जहां निर्वाण हुआ तो वहीं से निर्वाण का मोदक मैं समर्पण करूंगा भगवान महावीर स्वामी के चरणों में। आज हम सब पर बैठे हुए हैं, हम देखो, अब वो स्कूटर पे चलते हैं, सड़क पे चलते हैं तो हेलमेट जरूरी होता है, लेकिन कोई इंसान कार में बैठ जाए हेलमेट लगा करके, कार में बैठ रहा है हेलमेट लगा करके, प्लेन में बैठ रहा है, ट्रेन में बैठ रहा है हेलमेट लगा करके, तो चलने वाला है कि बताओ, जमेगा क्या? हेलमेट जरूरी है, लेकिन मात स्कूटर में बैठ के सड़क के सफर में हेलमेट जरूरी है। हेलमेट कार में, ट्रेन में, प्लेन में जरूरी नहीं है। कहां क्या जरूरी है वो आपको सोच होनी चाहिए, आपके मन में चिंतन होना चाहिए, आपको कब कौन सा रोल प्ले करना है, कब आपको। अजय नशे जी में प्रवचन कर रहा था मैं अभी, क्या आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, 4 प्रकार के दान में शाव को आगे आना ही चाहिए। एक तरफ भगवान के मंदिर के अंदर भगवान की पूजा अभिषेक का सौभाग्य लाभ लूटना चाहिए, और जब मुनराज जब शहर में आ जाते हैं तो उनका हार दान का लाभ लूटना चाहिए, वजयवर्ती का लाभ लूटना चाहिए। उनके प्रवचन में जाकर के, बैठ करके, चरणों में बैठ करके हमको वो अवसर, ये सौभाग्य भी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए। बस ये आहार दान है, ये औषध दान है, ये भगवान त्रिलोकीनाथ का अभिषेक है, पूजा का पवित्र क्षण है। ये हेलमेट की तरह होता है। अगर हेलमेट सिर पर होता है, अगर हेलमेट सिर पर होता है तो गाड़ियां आपके सिर को फोड़ नहीं सकती हैं, आप एक्सीडेंट नहीं होता है, आप मरने से बच जाते हैं। और भक्ति दिल में होती है तो आपकी शांति मरने से बच जाती है, आपका आनंद मरने से बच जाया करता है। वो शांति को अजर अमर बनाने के लिए बड़े बड़े आयोजन हमारे प्राचीन आचार्यों ने, हमारे पुराने बुजुर्गों ने किसी परंपराओं को शुरू किया था, और आज ये परंपरा अभी तक चली आ रही है। जैसे कि मुझे बताया गया, ये सन्मति परिषद का 17 साल पहले गठन हुआ, और जोर शोर से तब से लेके आज तक इस विशाल इस बगीचे के अंदर पूरी समाज इकट्ठी होती है, और बड़ी बड़ी धूमधाम से भगवान का निर्वाण होता का कार्यक्रम, निर्वाण लाडू का समाप्त करने का कार्यक्रम यहाँ पर चलता रहता है। एक तरफ बाहर की मिठास होती है, और कौन सी बेला? प्रत्युष बोला में सुबह सुबह फटने से पहले, सूरज उगने से पहले भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया। इंद्र आया, स्वर्ग का पूरा परिकर आया, हजारों लाखों देवता आए, उन्होंने जी भर के धूमधाम से भक्ति से गा गा करके, नाच नाच करके, झूम झूम करके एक लाडू उन तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में समर्पित किया। और आज हम समय बैठे हुए हैं उस क्षण की याद को ताजा करने के लिए। हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे भगवंतों ने, हमारे अरिहंतों ने, हमारे मुनियों ने तपस्या को, जिस त्याग को, जिस साधना को साधा, बस वही आवाज हमारे कानों में सुनाई देनी चाहिए। क्या उसी बात को सुनने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले छत पे बैठा था, छोटे नशे में बैठा हुआ था, जहाँ पर चातुर्मास का आयोजन जहाँ पर चल रहा है। बसें जा रही थी, गाड़ियां जा रही थी, महंगी गाड़ी, छोटी गाड़ी, हर गाड़ी की अलग अलग आवाज थी। कोई गाड़ी की आवाज सुनने में मधुर थी, कोई आवाज सुनने में मधुर थी, कोई कर्कश, कोई बस की आवाज, कोई ट्रक की आवाज, बड़ी कर्कश आवाज थी। जब सायरन, गाड़ी के चलने की आवाज अलग तरह की होती है, गाड़ी का सायरन बजता है, वो सायरन की आवाज अलग होती है, गाड़ियों की स्पीड अलग होती है,
कलर अलग होता है, कैपेसिटी अलग होती है। किसी में 4 लोग बैठ पाते किसी कार के अंदर, तो किसी बस के अंदर 50 लोग बैठ पाते हैं, तो ट्रक के अंदर 100 लोग भी ट्रक के अंदर बैठ जाया करते हैं। तो गाड़ियां जैसे अलग अलग स्पीड होती है, लेकिन सबका काम एक होता है। आवाजें अलग होती है, हॉर्न अलग होता है, सबका काम एक होता है। क्या काम होता है? लोगों को या चीजों को यहां से वहां पहुंचाना। वो साधारण सी गाड़ी, वो साधारण सी कार, वो साधारण सी बस चीजों को, लोगों को यहां से वहां पहुंचा देती है। और तीर्थंकर भगवान की साधना इस सड़े से जीव को, संसारी जीव को मोक्ष तक पहुंचा देती है, कल्याण का रास्ता दिखा देती है। तो आज कल्याण का रास्ता दिखा देने के लिए हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और बैठे हुए हैं इस भक्ति की, इस पूजा की, इस पवित्र पावन गंगा के अंदर हम सब डुबकी मार रहे हैं, गोते लगा रहे हैं। आप सब जो मौजूद हैं इस कल्याण को मनाने के लिए, निर्वाण मोदक को, निर्वाण लाडू को चढ़ाने के लिए सब मौजूद है। आपके अपने जीवन का बड़ा महान सौभाग्य है। सौभाग्यशाली वह सारे लोग जो इस आयोजन निमित्त बने, जिन्होंने लोगों को जोड़ा, इकट्ठा किया यहाँ पर। और होते जब कोई तरीका ऐसा है कि एक को जोड़ो तो 2 से अधिक बन जाए, ठीक से तो कुछ नहीं बोले। एक शैतान बच्चे ने बोला, बोले यार एक तरीका है, एक को जोड़ के 2 से अधिक करना हो तो दोनों की शादी करा दो। क्या? जब एक पति पत्नी जोड़ेंगे, लड़का के जोड़ेंगे, शादी के बंधन जोड़ेंगे, तो फिर 2 से 3 और 3 से 4 भी होते चले जाएंगे। जब शादी होती है 2 लोग जुड़ के 3 हो जाते हैं, 2 जुड़ के 4 हो जाते हैं। लेकिन जब ये भक्त भगवान से जुड़ता है, ये अनंत हो जाता है, कि शांति अनंत हो जाती है, खुशियां इसकी अनंत हो जाया करती है। तो अपने मन की शांति और खुशी को अनंत बनाने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। परम पूज्य भगवान सुनील साथ जी गुरुदेव का आशीर्वाद हम पर ऐसा बरसा जिमेर को चतुर्मास के सौगात मिली। चतुर्मास बड़े आनंद के साथ में संपन्न हुआ। कल चतुर्मास के निष्ठापन का पवित्र अवसर था। पिछली परिवर्तन तो आने वाले दिनों के अंदर, संडे के दिन, 30 तारीख के दिन यहाँ पर होने वाला है। कल बहुत ध्यान से सोच रहा था, आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के साथ में संघ में जवान साधु भी हैं, संघ में जवान साधु भी हैं, संघ के अंदर 80 साल के बुजुर्ग साधु भी हैं। लेकिन आचार्य की कितनी खूबी, न बूढ़े साधु को ऐसा लगता कि हमारी उपेक्षा की जा रही है, न जवान साधु को ऐसा लगता कि हमारी उपेक्षा की जा रही है। आचार्य का इतना प्यार है, इतना वात्सल्य है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे बुद्धू हो या बड़ा भारी विद्वान हो, चाहे वो तपस्या के मामले में जीरो हो या तपस्या का शिखर पर बैठा हुआ, सबको एक साथ में लेके चलते हैं। कहीं कोई जनरेशन गैप नहीं है। एक बहुत बड़ी शिक्षा है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस पूरे समाज के सामने, किस तरह से विभिन्न मतों के लोगों को, विभिन्न विचारधारा के लोगों को, अलग अलग खोपड़ियों को इकट्ठा करना, एकसाथ करना कितनी बड़ी भारी बात अपने आप में होती है। आज से निष्णात है, पुराने ट्रस्टी बैठे हैं, पुराने ट्रस्टी बैठे हैं, वर्तमान कमेटी के ट्रस्टी बैठे हैं, पुरानी जनरेशन, मंदिर की पुरानी जनरेशन बैठे हैं, मंदिर की नई जनरेशन बैठे, आपस में मिले जुले बात करे, मुंह को मीठा करे। इन दीवालों के, इन दिवाली के, इन दियों के जगमगाहट भीतर तक पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के हम सब यहाँ पर इकट्ठे मौजूद हैं। तो आइएगा इस निर्वाण महोत्सव के, इस निर्वाण कल्याणक के, इस परम पावन, इस परम पवित्र त्योहार को मनाएं। हम सब जोरदार जगह लगाइए, बोले भगवान महावीर स्वामी की। यहाँ पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा कबीला इकट्ठा एक साथ एक छत के नीचे आ जाता है। तो उसी तरह से समाज को प्रोग्राम बनाना चाहिए, चाहे महावीर जयंती का प्रोग्राम हो, चाहे निर्वाण लाडू, ऐसा मन बनाना चाहिए। पूरे समाज को साल में एक साथ है तो आपकी बात राजनीति में ऊंचाई तक बैठे हुए लोग सुनने वाले हैं और आप बिखर जाएंगे। एक वहां लड्डू चढ़ा रहा है, एक वहां लड्डू चढ़ा रहा है, एक वहां महावीर जयंती मना रहा है, दूसरा वहां महावीर जयंती मना रहा है, एक व्यक्ति वहां फंक्शन कर रहा है, दूसरी कॉलोनी कमेटी, मंदिर कमेटी कहीं और फंक्शन कर रही है। जब आप बिखरना शुरू हो जाएंगे तो आपके भीतर एकता जब पैदा नहीं होगी तो समाज का अस्तित्व वजूद खतरे पड़ जाएगा। प्राचीन में झंडे को थाम करके चलने के लिए आपसे यहाँ पर मौजूद हुए हैं। मुझे खुशी, मुझे आनंद है। समाज अभी भी एकजुट है, समाज अभी भी इकट्ठा है। आप सबको एक ही संदेश, आने वाले दिनों के अंदर और कोई व्यक्ति ऐसा पैदा होता है अपने स्वार्थ के खातिर राजनीति की रोटियां अगर सेकना शुरू करते हैं, उन लोगों को पूरे समाज को सबक सिखाना चाहिए। एक साथ एक झंडे के नीचे समाज इकट्ठा होगा
तो अजमेर का गौरव बढ़ेगा, जैन समाज का गौरव बढ़ेगा, और आपका गौरव, पर्सनल गौरव नहीं बढ़ेगा, भगवान महावीर स्वामी की शान बढ़ेगी। भगवान महाशय का झंडा और जोर जोर शोर के साथ में और आनंद के साथ में, और हम सब ने भगवान महावीर स्वामी के सत्य के, अहिंसा के, साकार के झंडे को थामा है। मुझे खुशी है, पवित्र क्षण है, मेरे जीवन का भी बड़ा सौभाग्य है आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। तीर्थ चरणों में नमन विधि मैं पूजो नाथ मोय राको हो शरणा, श्री वर्धमान जिन राय जी मोय राको हो शरणा। ओम। जिस तरह से आपको विधिचंद जी बाकलीवाल ने बताया, कोतड़ा के अंदर दिग्वज मंत्रीम कार्तिक अमावस्याम मोक्षमल मंडिताय महावीर जिनेन्द्राय अनर्बराब्दाय अर्घम निरपामिते स्वाहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।